हाय एवरीवन, आज हम एक्सेल में 40 प्लस फार्मूलाज को देखते हैं। उसके लिए मैं कुछ डेटा ले रही हूँ। स्टूडेंट्स के नेम्स, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, इंग्लिश एंड बायोलॉजी। और जो नेम्स हैं आयला, शाजिब, शेरी, सेमी, जेनी, सूर्या, आमिना। एंड देन आयला के मैथ्स में मार्क्स हैं 78, 100 में से 89, 80, 57। एंड जेनी के हैं 48 एंड सूर्या के मार्क्स 60 एंड आमना के 34। और इंग्लिश में भी इंग्लिश के मार्क्स भी 100 में से 45, 67, 89, सेमी के 90, जेनी के 56, सूर्या के 40 एंड आमना के 23। एंड बायोलॉजी में आयला के 45, 78, शेरी के 90 एंड सेमी 34, 67, 87 एंड 90। ये मैं सपोज कर रही हूँ। हमारे पास टोटल 300 मार्क्स हैं, 100 मैथ्स के, इंग्लिश एंड बायो। और उसके बाद हमें इनका टोटल चाहिए, एवरेज। और हम इनके डिफरेंट फार्मूलाज को देखते हैं। कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले इज इक्वल टू से हम स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू सम। और हमने एक अरे दिया है कि आयला के मार्क्स हमारे पास सम हो जाएं, तो वो ये आ गया है। इस पर डबल क्लिक किया तो हमारे पास सबका सम आ गया है। उनके जो टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे। देन इज इक्वल टू एवरेज के लिए हम क्या करते हैं कि उनका मीन क्या है क्लास में। देन टोटल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एवरेज है 56। देन हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के लिए भी हम इज इक्वल टू से फार्मूला स्टार्ट करेंगे। इज इक्वल टू परसेंटेज का फार्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय जो टोटल मार्क्स होते हैं 300 मल्टीप्लाई बाय 100। सो टोटल मार्क्स हमारे पास हैं 168। E2 के सेल पर क्लिक किया, डिवाइडेड बाय 300, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारे पास ये परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। एंटर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास 56 परसेंटेज है आयला की। ये प्लस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबकी परसेंटेज फाइंड हो गई है। देन आप इस सेल को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ऊपर से इस तरह से मैक्सिमाइज़ हो गया। देन हम फाइंड करना चाह रहे हैं मिनिमम, किस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे मिनिमम है, इज़ इक्वल टू मिनिमम। और ये जो स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हैं, इस अरे को हमने सिलेक्ट किया तो हमारे पास मिनिमम मार्क्स फाइंड हो जाएंगे। वो 47 हैं। सब स्टूडेंट्स में से जो आमना के मार्क्स हैं वो सबसे कम है, इज़ 47। देन मैक्सिमम हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इज़ इक्वल टू मैक्सिमम के लिए भी इस जो स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हैं उस अरे को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप मैनुअली फाइंड करें तो भी आपको पता चल रहा है कि शेरी के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, और अगर आप फार्मूला में देखें तो भी शेरी के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। देन हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो एंट्रीज़ हैं वो क्या हैं, इज़ इक्वल टू काउंट ऑल। और हम इन एंट्रीज़ को सिलेक्ट करते हैं और ये हमारे पास 21 एंट्रीज़ हैं। और अगर आप सारे सेल्स को भी क्लिक करते तो हमारे पास ये एंट्रीज़ फाइंड हो जानी थी। मैंने सिर्फ मार्क्स की एंट्री चेक करना चाहिए है, इज़ इक्वल टू काउंट। अगर हम इन पर डबल क्लिक करें तो ये सम का फार्मूला था, इस पर डबल क्लिक करें तो ये मैक्सिमम का फार्मूला है, इस पर डबल क्लिक करें तो ये मिनिमम का फार्मूला हमने अप्लाई किया था और उसका वो अरे भी साथ साथ सिलेक्ट हो जाता है। देन हम करना चाह रहे हैं काउंट ब्लैंक, कि हमारे पास जो कुछ आपके पास बहुत बड़ा डेटा है उसमें जो सेल्स कुछ ब्लैंक रह गए हैं वो कितने हैं, इज़ इक्वल टू काउंट ब्लैंक। और आप जहाँ से मर्ज़ी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इनके मार्क्स में देखना चाह रही हूँ। और अगर आप इसको मैनुअली देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 सेल मैंने ब्लैंक चूज़ किए हैं, तो इसका आंसर भी 4 ही आएगा क्योंकि मैंने 4 सेल्स ब्लैंक चूज़ किए थे। अगर आप इसको ब्लैंक नहीं चूज़ करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इज़ इक्वल टू सम एफ़ का मतलब है हम कोई कंडीशन देंगे तो वो सम करेगा, इज़ इक्वल टू सम एफ़। और मैं ये करे देती हूँ B2 to D8। और इसके लिए ये आप इसका सिंटैक्स है ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 100 हैं तो इनको काउंट करें, जबकि हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई भी 100 से ग्रेटर मार्क्स नहीं थे। सो आंसर 0 आएगा। मार्क्स सब 100 से लेस देन थे तो ये कोई भी सम नहीं करेगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। इज़ इक्वल टू सम एफ़ की हम एक न्यू कंडीशन देते हैं। सम एफ़ में हमने ये एक अरे सेलेक्ट किया है मैथ्स में। अब कहते हैं कि इसमें से जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 40 हैं वो हमारे पास सम हो जाए। ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू वो 40 से स्टार्ट करेगा, 4 देन ये सम आ गया है 412। इस पर डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये इसका फार्मूला है। और देन हम इज़ इक्वल टू सम एफ़
प्रैक्टिस के लिए आप इसको डिफरेंट मेथड से कंडीशन देकर फाइंड कर सकते हैं। हमने एक ये अरे सेलेक्ट किया है, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को आप ओपन करेंगे, देन लेस देन और इज़ इक्वल टू 50 और देन इन्वर्टेड कॉमास को हम क्लोज कर देंगे। देन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एंटर पे क्लिक किया, 269 इज़ इक्वल टू सम एफ। इसके लिए हम एक कंडीशन देते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हैं उसका एक हमने अरे सेलेक्ट किया है, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करेंगे, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास 200 है और अगर हम इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करते हैं तो हमारे पास ये आंसर है 493। इस पर अगर आप डबल क्लिक करें तो हमने स्टूडेंट्स की जो टोटल मार्क्स हैं उसमें से देखा था। डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये कंडीशन थी, इस पर डबल क्लिक करें तो ये कंडीशन थी, इस फार्मूला पर डबल क्लिक करें तो हमने काउंट ऑल किया था। अब हम ग्रेड्स के लिए फार्मूला देखते हैं, इज़ इक्वल टू F2। अगर हमारे पास ये जो मार्क्स हैं आइला के ये ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 80 हैं, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करेंगे, उसको A ग्रेड देते। देन हम कहते हैं इफ़, ये नेस्टेड लूप है जिसमें इफ़ बार बार आ सकता है। आप इस इफ़ को 15 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं और मोर देन 15 टाइम्स भी। देन F2 ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास 70 है, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में देन B प्रिंट हो जाए। ये आपने इस चीज़ को बहुत केयरफुली यूज़ करना है कि इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास आप पूरे लगा रहे हैं कि नहीं। देन F2 is greater than is equal to 60 हैं, उनको आप C प्रिंट कर दें, उनको C ग्रेड मिलेगा। देन इन्वर्टेड कॉमास को आप क्लोज कर दें, इज देन F2 is less than और is equal to 50, देन उनको फेल प्रिंट कर दे। वो लोग फेल हो जाएंगे जो लेस देन और इज इक्वल टू 50 हैं। देन ब्रैकेट 1 2 3 एंड 4, हमने जो ओपनिंग ब्रैकेट्स थी वो ब्लैक थी और जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स है वो भी ब्लैक होगी। और इस देन फार्मूला को आप रीड कर सकते हैं, F2 इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 80 है, उसको A ग्रेड मिलेगा। देन F2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70 था, उसको, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे इस प्लस पर तो हमारे पास ये ग्रेड्स प्रिंट हो जाएंगे। फेल हुआ है, देन C A एंड फॉल्स का मतलब है कि यहाँ पर वो फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इज़ इक्वल टू से स्टार्ट होगा, देन उसके जो कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास एंड ब्रैकेट्स को बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। देन इस पर डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये फार्मूला शो हो रहा है। इफ़ देन ये फेल प्रिंट हुआ था, ये लेस देन और इज़ इक्वल टू 50 थे। अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये कंडीशन है कि 80, तो यहाँ पर A प्रिंट हो जाएगा, देन इट इज़ A। और ये 78 है, 78 वाली कंडीशन हमारे पास थी B की, तो यहाँ पर ग्रेड B आएगा। सो यहाँ पर फॉल्स की, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी कोई कंडीशन नहीं थी। सो आप ये ग्रेड्स का फार्मूला एज इट इज़ देख सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। वो बार शो में भी फार्मूला शो हो रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ काउंट इफ़। काउंट इफ़ का मतलब है कि वो किस किस को काउंट करे, उसकी एक कंडीशन है। हम कहते हैं कि ये जो टोटल मार्क्स हैं इनको काउंट करे। इन्वर्टेड कॉमास में हम कंडीशन देते हैं जो कि लेस देन 200 हैं, वो उन्हें काउंट करें कि वो कितने मार्क्स हैं। लेस देन 200 वाले, तो लेस देन 200 अगर हम देखें तो हमारे पास 5 हैं, आइला के, सेमी, जैनी, सूर्या एंड आमना। अगर हम मैनुअली भी चेक करें तो हमारे पास 5 ही आंसर आएगा। काउंट इफ़ वो काम करता है जो कि कंडीशन दी जाती है कि वो किस को काउंट करे। सम में जो सम करता है लेकिन कंडीशन के साथ। एंड देन जहाँ पर भी इफ़ होगा इट मीन्स दैट कि हम कोई एक कंडीशन दे रहे हैं जो कि वो उस पर काम करेगा।
कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आप इज़ इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, और अगर हम इसको काउंट करें तो हमारे पास ये 5 ही बन रहा था। इज़ इक्वल टू काउंट एफ, आप इसको डिफरेंट मेथड से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक ये अरे है, टोटल मार्क्स, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को आप ओपन करेंगे, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 200। और मैं यहाँ पर अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा रही तो हमारे पास ये एरर आ जाएगा, ये काम नहीं करेगा। सो आप इसको इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट्स के बगैर रन नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर इसके इन्वर्टेड कॉमास को लगाएंगे तो उसी वक्त ये रन हो गया है। हमारे पास ये काउंट इफ की कंडीशन है, ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 200, उन्हें वो काउंट कर रहा है। वो हमारे पास 2 थे, शेरी एंड शाजिब के मार्क्स हैं। देन इज़ इक्वल टू काउंट एफ, और इसके लिए हम कंडीशन देते हैं जो टोटल मार्क्स हैं E2 टू E8, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करेंगे, ग्रेटर देन, और आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा है, ग्रेटर देन 150, या आपको किसी टीम वर्क में काम करना है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं 150। तो हमारे पास ये 6 हैं, आयला, सैमी, जैनी, सूर्या एंड आमना। देन हम डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये फार्मूला शो हो जाता है। इस पर डबल क्लिक किया तो हमने सामिफ का फार्मूला किया था, इस पर डबल क्लिक किया तो हमने सामिफ का फार्मूला लेस देन इज इक्वल टू 50 कंडीशन के साथ दिया था। यहाँ पर हमने काउंट ब्लैंक यूज़ किया था। एंड देन अगर इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये ग्रेड्स का फार्मूला शो हो रहा है। अगर हम इनको थोड़ा सा रिव्यू करें कि आज हमने क्या सीखा, उसके लिए हम एक छोटा सा डेटा लेते हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सम एंड काउंट एफ एंड सम एफ यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक डेटा है। इज़ इक्वल टू सम के डिफरेंट मेथड्स भी हैं। इज़ इक्वल टू सम किया तो हमारे पास ये एक एक्स और वाई सम हो गया है। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते, आप इज़ इक्वल टू A2 कॉलन B2 का से भी सम कर सकते हैं। देन उस पर डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये टोटल x प्लस वाई का सम आ गया है। अब हम x माइनस वाई करना चाहते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं माइनस एंड इज़ इक्वल टू से हम स्टार्ट करेंगे x माइनस वाई, तो उसका एक सेल क्लिक करते हैं A2 माइनस B2, और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सबका x माइनस वाई आ गया है। आप एक सेल में फार्मूला लिखकर उसे डबल क्लिक करें तो हमारे पास सबका वही सेम फार्मूला से आंसर आ जाता है। माइनस एक्स वाई आ गया था। देन मल्टीप्लिकेशन हम करना चाह रहे हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। मल्टीप्लाई के लिए इसमें एस्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं, इज़ इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय B2। हमने एस्टेरिक का साइन यूज़ किया है एज 15, 60 एंड देन ये प्लस का छोटा सा निशान नज़र आता है, उस पर डबल क्लिक करें तो हमारे पास सबका सम आ गया था। देन हम मिनिमम करना चाहते हैं, एक्स में से जो मिनिमम नंबर है वो 23 है। एंड देन हम इसे लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ एक्स। हम यहाँ पर इसे लेबल कर लेते हैं कि ये हमारे पास मिनिमम ऑफ एक्स है, जो कि एक्स में से सबसे मिनिमम नंबर था वो 23 है। और अगर हम इसका मैक्सिमम लें, मैक्सिमम ऑफ एक्स अगर हम देखें तो हमारे पास 98 है। मैनुअली अगर चेक करें तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, आप चेक नहीं कर सकते, इज़ इक्वल टू मैक्सिमम, देन इस अरे को सिलेक्ट किया और देन ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास आंसर इज़ 98। तो ये हमारे पास काम करता है। इज़ इक्वल टू से हम स्टार्ट करते हैं, देन हम मिनिमम ऑफ वाई चेक करना चाहते हैं, इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ वाई को के अरे को हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास अरे है B2 टू B10, देन ब्रैकेट क्लोज इज़ 12। अगर हम मैनुअली भी चेक करें तो हमारे पास 8 पर 12 आ रहा है। देन मैक्सिमम वाई के लिए इज़ इक्वल टू मैक्स, एंड देन मैक्सिमम की अरे को सिलेक्ट करेंगे ऑफ वाई की, देन इट इज़ मैक्सिमम यहाँ पर 89 है, देन इट इज़ 89। सो ये हमने फार्मूलाज पहले भी कर चुके हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड सम, मिनिमम, मैक्सिमम। आप इसकी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ इक्वल टू काउंट
कि हमारे पास ये जो एंट्रीज़ हैं उन्हें काउंट करें, जो कि हम सिलेक्ट करेंगे। हम एक्स और वाई की जो एंट्रीज़ हैं उन्हें सिलेक्ट करते हैं, ये जो ब्लैंक हैं उन्हें भी काउंट कर रहा है। देन इट इज़ 18 इज़ इक्वल टू काउंट इज़ इक्वल टू हमने काउंट लिखा था, हमारे पास जो एंट्रीज थी वो 18 आ गई थी। इज़ इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और अब ये ब्लैंक को काउंट करेगा, जो एंट्रीज़ हैं उन्हें काउंट नहीं करेगा। हमने ये ब्लैंक 2 किए हैं सिलेक्ट, सो 2 आएंगी यहाँ पर। ब्लैंक एंट्रीज हमारे पास 2 हैं, देन इट इज़ 2। एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आप इज़ इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। देन आप उसमें कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, कोई भी कुछ चेक कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें हम ब्लैंक चेक करना चाहते हैं, तो हम उन सबको सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास ब्लैंक शो हो जाएंगी कि इतनी एंट्रीज़ हमारे पास ब्लैंक हैं, या हम एंट्रीज़ देखना चाहते हैं कि हमने कितनी एंट्रीज़ की हैं, हम उनको भी चेक कर सकते हैं। देन हमारे पास ये फार्मूला है इज़ इक्वल टू, हमने सम एफ से किया है, कंडीशन दी है ग्रेटर देन 50 है, उनका वो सम करें। इस पर डबल क्लिक करेंगे, सम एफ A2 to B2 ग्रेटर देन 50, उनका उसने सम किया है। सो आप यहाँ पर कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, लेस देन और इज़ इक्वल टू, लेकिन आपको इन्वर्टेड कॉमास और जो कॉमा है वो यूज़ करना आना चाहिए। इज़ इक्वल टू सम एफ, एंड देन इसके लिए हम एक ये अरे सेलेक्ट करते हैं, A3 to B3, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 23, और ये हमारे पास सम 101 है, 23 भी इसमें था। देन इट इज़ 23 + 78 इज़ 101, और हमारे पास ऊपर बार में भी फार्मूला शो हो रहा है। अगर आप इसको मैक्सिमाइज़ करें तो हमारे पास ये था, बार में फार्मूला भी शो हो रहा था, और देन अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तब भी फार्मूला शो हो जाता है, और आप इसमें से इजीली मिस्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू काउंट एफ भी हमारे पास कंडीशन के साथ यूज़ होता है। इसके लिए हम A2 to B2 में काउंट करते हैं, हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 78 है, तो वो इनको काउंट करें तो हमारे पास सिर्फ एक्स में 78 था, सो एक सेल में 78 है, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। काउंट इफ उसने काउंट किया है कि अगर काउंट करो कि अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 78 है तो वो कितने नंबर्स हैं, सो दैट वाज 1। देन काउंट एफ इज इक्वल टू काउंट एफ A3 to B10, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करेंगे, देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 65, देन इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे, देन इट इज़ 8। अगर आप इस एंट्रीज़ में देखो तो हमारे पास 8 ऐसे नंबर्स होंगे जो ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 65 होंगे। तो आप ये किसी भी इंटर्नशिप में या आपको कोई टीम वर्क दिया गया है तो आप उसमें यह फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। काउंट एफ, ब्लैंक एफ, देन सम एफ, मैक्सिमम, मिनिमम, मल्टीप्लिकेशन, सम, माइनस, परसेंटेज, ग्रेड्स को मार्कशीट बनाने के लिए आपको ग्रेड, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम की ज़रूरत होती है, सो आप उनमें ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रिव्यू करें कि हमने क्या सीखा है, देन इज़ इक्वल टू काउंट एफ, इसके लिए आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। काउंट इफ के लिए कंडीशन है एक्स और वाई की, A2 to B10, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, देन ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 60 है, तो वो हमारे पास कितनी एंट्रीज़ हैं जो कि ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 60 हैं, वो हमारे पास 11 एंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 60 हैं। देन काउंट एफ, अगर आपको बहुत बड़ा डेटा दिया गया और उसमें कहा गया हो कि वो स्टूडेंट्स के मार्क्स देखें जो कि ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 100 हैं या 80 हैं, उन्हें हमें रिवार्ड देना है, तो आप इस फार्मूला से चेक कर सकते हैं। देन काउंट ब्लैंक चेक करना हो, हमारे पास एंट्रीज़ में कितनी ब्लैंक एंट्रीज़ हैं, देन इज़ इक्वल टू काउंट ब्लैंक। A2 to B10 0 थी, मैंने कोई ब्लैंक चूज़ नहीं किया, देन इट इज़ 0। और अब हम कुछ अगर ब्लैंक एंट्रीज़ को चूज़ करते हैं तो हमारे पास उसका क्या आंसर आएगा, इज़ इक्वल टू काउंट ब्लैंक।
और इसे एंट्रीज़ को हमने एक अरे सेलेक्ट किया, देन ये 1 2 3 एंड 4 ऐसी एंट्रीज़ हैं जो कि ब्लैंक हैं, देन द आंसर इज़ 4। देन मिनिमम के लिए हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, इज़ इक्वल टू मिनिमम पर हम क्लिक किया, देन मिनिमम आप एक्स का भी निकाल सकते हैं, वाई का भी निकाल सकते हैं। अगर हम एक्स और वाई का कंबाइन निकालना चाहें देन इट इज़ 12। एक्स और वाई जी में एंट्रीज़ में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 12 है। देन हम मैक्सिमम को चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई के हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इज़ इक्वल टू मैक्स। देन हम इन अरे को सिलेक्ट करते हैं, A2 to B10, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इज़ 90। देन सम इफ़ हमने पीछे किया है, सम इफ़ के लिए हम एक कंडीशन देते हैं, इज़ इक्वल टू सम इफ़, और इसमें हम कंडीशन को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं। कंडीशन है हमारे पास, देन कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमास को ओपन किया, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, अगर 60 है तो उनका सम करें, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया, देन 871 जो ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 70 थे उन्हें उसको सम करें, देन काउंट इफ़ को हमने यूज़ करते हैं जो कि काउंट करे कि जो कंडीशन दी गई है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसे काउंट करे, इज़ इक्वल टू काउंट इफ़। काउंट इफ़ के लिए हमारे पास ये एंट्रीज़ हैं, देन आप इसमें ब्लैंक भी चूज़ करेंगे तो लेकिन वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही काम करेगा। लेस देन इज़ इक्वल टू 70 तो उन्हें वो काउंट करे। तो हमारे पास 10 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि लेस देन और इज़ इक्वल टू 70 हैं। देन वो वैल्यूज़ को अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी एंट्रीज़ हैं, इज़ इक्वल टू काउंट। हमारे पास सीरियल नंबर अगर ठीक से नहीं लिखा तो आप इनको इस तरह से काउंट कर सकते हैं, हमारे पास कितनी एंट्रीज़ हैं, देन इट इज़ 18 इज़ इक्वल टू से हमने स्टार्ट किया था। देन काउंट ऑल, काउंट ऑल का मतलब है कि जो टोटल एंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं। काउंट ऑल में हम वो ब्लैंक को भी काउंट करते हैं, अगर हम उनको सेलेक्ट करें तो जितना हम सेल एक अरे देंगे वो सारी एंट्रीज़ को काउंट करेगा। हमने ये दिया तो इसका आंसर भी 18 है। देन हमने अभी सीखा है टोटल हम x प्लस वाई का टोटल कर सकते हैं, देन हम x का सेपरेटली टोटल कर सकते हैं, y का भी सेपरेटली टोटल कर सकते हैं। यहाँ पर हम x प्लस वाई करना चाहते हैं, इसके लिए इज़ इक्वल टू से हम स्टार्ट करते हैं सम, और इसका हम ये एक अरे सेलेक्ट करेंगे, x प्लस वाई हमारे पास ये टोटल सम आ जाएगा 1142। माइनस के लिए इज़ इक्वल टू A2 माइनस B2 इज़ माइनस 33। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक्सेल में एस्टेरिक यूज़ करते हैं, इज़ इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय B2, देन इट इज़ 35 10। मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक का साइन यूज़ करेंगे और एक्सेल का फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इज़ इक्वल टू से हम स्टार्ट करते हैं, देन डिवीजन इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, हम x करना चाह रहे हैं, देन y के सेल पे क्लिक किया, दैट वाज B2 डिवाइडेड बाय A2, इट इज़ 1.733। देन एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू एवरेज, देन हमने एक अरे सेलेक्ट किया A2 to B10 और ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी 63 हाय एवरीवन, आज हम एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन सीखते हैं। सबसे पहले आप देखिए इंडेक्स फंक्शन में हम क्या क्या इनपुट यूज़ करते हैं। इंडेक्स इनटू हम लिखते हैं अरे का मतलब होता है रेंज, कहाँ से लेके कहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है उसमें से कौन सी वैल्यूज़ आनी चाहिए, रो नंबर, देन कॉलम नंबर। हमारे पास अरे, देन रो नंबर, देन कॉलम नंबर, हम ये इनपुट दें तो हमारे पास इंडेक्स फंक्शन काम करता है। सो उसके लिए मैं देती हूँ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, यहाँ है क्वांटिटी, देन है प्राइस। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं मैं लेती हूँ पेन, पेंसिल्स एंड देन मार्कर।
देन हमारे पास जो पेन है वो हमारे पास 10 है, पेंसिल्स 20 हैं एंड मार्कर्स 30 हैं। देन प्राइस हमारे पास 100 है, पेन की, पेंसिल्स की 60 है एंड मार्कर की 80 है। देन ये ऊपर लिखते हैं हम कॉलम हमारे पास कितने हैं एंड देन हम लिखते हैं कि रोज़ कितनी हैं। इंडेक्स में आपको रो बाय कॉलम काम करना होता है। सो हम इनको नेमिंग लेबल कर लेते हैं। ऊपर कॉलम नंबर हमारे पास हैं 1, 2 एंड 3। मैंने इनको लेबल किया है, ये 3 रोज़ 3 कॉलम्स हैं। अगर मैं इनकी 4 रोज़ बनाना चाहती तो मैं प्रोडक्ट से स्टार्ट करती, प्रोडक्ट को फर्स्ट रो एंड पेन को सेकंड एंड पेंसिल को 3 एंड मार्कर को। सो मैंने इनको ऐसा नहीं किया। सो इज़ इक्वल टू इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स एंड देन हम एक अरे देते हैं। अरे हमारे पास है रेंज के, कहाँ से काम स्टार्ट, जो जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है सो फर्स्ट रो मैंने उसको नाम दिया था कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेक्ट करूँगी अरे। देन हम कहते हैं कि हमें पेंसिल्स की, जो ये पेंसिल्स हैं इनकी हमें प्राइस चाहिए। सो पेंसिल्स हमारे पास सेकंड रो है, मैंने सेकंड दिया एंड थर्ड कॉलम, सो प्राइस 60 आ गई। सो हमारे पास 60 था। सेकंड रो पे थर्ड कॉलम पे जो पेंसिल्स की प्राइस थी वो 60 थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इज़ इक्वल टू इंडेक्स एंड देन हम टेबल में किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इंडेक्स हम ये एक अरे सेलेक्ट करते हैं, B4 to day 6, यही हमारे पास एक अरे है। देन हम रो नंबर देना होता है, रो नंबर मैं कहती हूँ फर्स्ट है। देन हमने देना होता है नेक्स्ट कॉलम नंबर, कॉलम नंबर मैं कहती हूँ 2 है। सो हमारे पास वैल्यू 10 आ गई। क्वांटिटी हमारे पास पेन की कितनी है 10। नेक्स्ट इज़ इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स पर हम क्लिक करेंगे। देन हम एक अरे सेलेक्ट करेंगे, अरे के लिए हमारे पास ये रेंज है। देन हमने देना है रो नंबर। सो रो नंबर आप मैं ये देती हूँ थर्ड रो एंड देन आपने एक देना है सेकंड कॉलम। सो हमारे पास वैल्यू 30 आनी चाहिए। सो हमारे पास वैल्यू 30 आ गई है। मार्कर की थर्ड रो पे सेकंड कॉलम पे वैल्यू 30 है। हमारे पास ऊपर बार में फार्मूला शो रहा है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो हमारे पास जो हमने इनपुट दिया था हमारे पास ये वैल्यूज़ थी। हमने एक अरे सेलेक्ट किया है, देन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये इंडेक्स में अरे है, देन रो नंबर है एंड सो आप ये हमारे पास इंडेक्स हमने लिखा इज़ इक्वल टू अरे दिया था, देन हमने रो नंबर दिया था थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। देन हम देख सकते हैं आप टेबल में से वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स में से हम देखते हैं कि पेन, पेंसिल एंड मार्कर्स वगैरह की हमने एक अरे दिया। देन हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है थर्ड रो एंड द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम हमारे पास है प्रोडक्ट्स वाला, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम क्वांटिटी है एंड थर्ड कॉलम प्राइस है। देन हमारे पास मार्कर प्रिंट हो गया। मार्कर प्रिंट किस तरह से हुआ, अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो मैंने थर्ड रो दी थी एंड फर्स्ट कॉलम दिया था। सो फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट्स है, सेकंड कॉलम क्वांटिटी है एंड थर्ड कॉलम प्राइस है। देन इज़ इक्वल टू मैं लिखती हूँ इंडेक्स। देन मैं इसमें अरे सेलेक्ट करती हूँ, हमारे पास अरे है B4 to day 6। देन मैं रो नंबर देती हूँ, रो नंबर मैं कहती हूँ फर्स्ट। हमारे पास रो नंबर क्या है पेन वाला, फर्स्ट रो है, सेकंड पेंसिल्स एंड थर्ड मार्कर्स एंड मैं फर्स्ट ही इसको एंड देन हम इसको फर्स्ट ही कॉलम देते हैं। सो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास पेन प्रिंट हो गया है। अगर आप देखें तो डबल क्लिक करें तो हमारे पास फर्स्ट रो था एंड फर्स्ट कॉलम। सो हमारे पास पेन आ गया। देन इज़ इक्वल टू इंडेक्स क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम अरे को अब सेलेक्ट करेंगे। अरे हमारे पास है B4 to day 6। देन हम लोग थर्ड हम कहते हैं कि हमारे पास मार्कर की प्राइस आनी चाहिए। सो हम कहते हैं थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारे पास मार्कर की प्राइस आ जाएगी थर्ड कॉलम। सो ये हमारे पास मार्कर की प्राइस 80 है। सो इसके अगर आप फिर दोबारा देखना चाहें कि हमारे पास कुछ और आना चाहिए तो आप इज़ इक्वल टू इंडेक्स लिखेंगे एंड देन मैं कहती हूँ हमारे पास सेकंड रो है जो पेंसिल्स है एंड पेंसिल की प्राइस आनी चाहिए थर्ड रो इट इज़ इक्वल टू 60। सो हमारे पास आंसर 60 आ गया है। मैंने सेकंड रो थर्ड कॉलम लिखा था। देन अगर हम इस फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक करें तो हमने सेकंड रो थर्ड कॉलम लिखा था, इसके ऊपर हम देखें तो सेकंड रो थर्ड कॉलम। सो हमारे पास प्राइस आ गई थी।
हम सबसे पहले इंडेक्स स्टार्ट करने पे इससे पहले हम लेबल कर लेते हैं रोज़ को एंड देन कॉलम्स को एंड देन फार्मूला स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आज हम मैच फंक्शन की जो मैच टाइप्स हैं उनको देखते हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं। मैं स्टूडेंट्स के नेम्स लेती हूँ, देन मार्क्स हैं, देन हमारे पास रूबी है, देन हमारे पास सेमी, आइला, देन आमिना। देन हमारे पास रूबी के जो मार्क्स हैं वो 30 हैं, सेमी के मार्क्स 40 हैं एंड देन आइला के 45 हैं एंड आमना के 50 मार्क्स हैं। मैं देखती हूँ इज़ इक्वल टू मैच एंड मैं यूज़ करती हूँ 30 के जो मैं लुकअप वैल्यू ले रही हूँ 30। देन हमने एक अरे सेलेक्ट करना है। मैं मार्क्स को की रेंज लेती हूँ। अरे होता है रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक। देन मैच टाइप में 1 यूज़ कर रही हूँ, जिसका मतलब है कि 30 एंड जो 30 मार्क्स हैं 30 से लेस देन हैं वो काउंट करे वो कितने हैं। तो 30 से उसने स्टार्ट किया, इससे लेस देन कोई भी नहीं था, तो आंसर 1 आ गया। इज़ इक्वल टू अब हम लिखते हैं मैच। देन हम देखते हैं कि सेमी की पोजीशन कौन सी है, सेमी कौन सी रो में एग्जिस्ट कर रही है। देन हमने एक अरे सेलेक्ट किया है, देन हम मैच टाइप 0 सेलेक्ट करते हैं। देन सेमी की पोजीशन 2 है, रो 1 एंड रो 2 एंड रो 3 आइला है एंड आमना रो 4 पे है। सेमी की पोजीशन 2 है। जो हमारे पास ये जो 1 है 1, ये इसका मतलब होता है कि जो लुकअप वैल्यू 30 है 30 एंड उससे लेस देन मार्क्स थे। जो हमारे पास ये हम रे यूज़ करते हैं 0, इसका मतलब होता है पोजीशन बताए मैच, जो लुकअप वैल्यू की पोजीशन बताए। देन अब इज़ इक्वल टू मैच। देन हम देखते हैं कि जो हमारे पास 38, हम एक लुकअप वैल्यू देते हैं। देन हम एक अरे सेलेक्ट करते हैं। अरे के बाद हम देखते हैं कि लेस देन 1 का मतलब है लेस देन से जो 38 एंड उससे लेस देन जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। 38 और उससे लेस देन वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिर्फ 38 से स्टार्ट करें, उससे छोटी वैल्यू सिर्फ 30 थी, तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। देन फिर हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू मैच और हम देखते हैं कि जब हमारे पास जो मार्क्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो जो हमारे पास -1 मैच टाइप है वो काम करता है कि नहीं। देन हम एक अरे सेलेक्ट किया है, देन हम लिखेंगे -1। ये यहाँ पर काम नहीं करेगा, एरर आ गया है, क्योंकि -1 के लिए हमारे पास जो मार्क्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए कि पहले 50 देन 45 40 एंड 30। हम यहाँ पर अब लिखेंगे मैच टाइप 1 को, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 3 कैसे हुआ, हमने कहा 45 से स्टार्ट करें और जो इससे लेस देन हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं, 45 40 एंड 30। आंसर इज़ 3। मैच टाइप -1 अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो मार्क्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। हम इस सारे को डिलीट करते हैं और हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा एंटर करते हैं 90 80 70 50 एंड देन हम देखते हैं कि हमारे पास इज़ इक्वल टू मैच और हम लिखेंगे एक हम कंडीशन देते हैं लुकअप वैल्यू कि हमारे पास 50 हैं। देन हम एक अरे देंगे B3 to B6 एंड देन हम लिखेंगे -1 के जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 50 से हो, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50। वो हमारे पास वैल्यू अगेन 4, हम कहते हैं 50 से स्टार्ट करें इससे ग्रेटर देन हो। 50 70 80 एंड 90। आंसर इज़ 4। देन हम कहते हैं इज़ इक्वल टू मैच और हम कोई और लुकअप वैल्यू देते हैं, आप अपने से भी कोई सी वैल्यू दे सकते हैं। हम वैल्यू देते हैं 65 के 65 से स्टार्ट करें एंड देन और ग्रेटर देन 65। जब -1 मैच टाइप लिखेंगे उसने 65 से स्टार्ट किया था एंड इससे ग्रेटर देन कितने थे हमारे पास, 6 70 80 एंड 90। -1 का मतलब है कि ग्रेटर देन लुकअप वैल्यू इज़ इक्वल टू मैच। और अब हम देखते हैं, हम एक लुकअप वैल्यू देते हैं। लुकअप वैल्यू के लिए हम देखते हैं 70 एंड देन हम एक अरे देंगे। अरे के लिए है B3 to B6 एंड देन हम 1 दबाएंगे। 1 के लिए हमारे पास एरर है क्योंकि 1 के लिए डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए जबकि ये डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर हम -1 लिखते हैं तो हमारे पास आंसर 3 आ गया है। इज़ इक्वल टू मैच। और अब हम देखते हैं
कि हमारे पास पोजीशन काम करती है कि नहीं, मैच टाइप ज़ीरो काम करता है कि नहीं, हम सेमी की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं। देन हमने एक अरे सेलेक्ट किया है, देन हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच, ज़ीरो का मतलब है एग्जैक्ट मैच, सो आंसर इज़ 2। सेमी की पोजीशन 2 है, रूबी की पोजीशन 1 है। सो आज हमने क्या सीखा, हम कहते हैं मैच टाइप्स हमारे पास 3 तरह की होती हैं, 1, -1 एंड 0। 1 का मतलब है लेस देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू। हमारे पास ये लुकअप वैल्यू की इक्वल होती है, जो कि हम एक रखते हैं, डेटा मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा एंड देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। देन हम कहते हैं कि ज़ीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि जो वैल्यू है हमें वही चाहिए, एग्जैक्ट मैच कर दे, चाहे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। सो इसके लिए हम लिख सकते हैं डेटा मे बी इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो हमारे पास मैच टाइप ज़ीरो के लिए होता है एग्जैक्ट मैच। देन हमारे पास -1 मैच टाइप के लिए होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू। ग्रेटर देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू, जो हम लुकअप वैल्यू देते हैं वो उससे इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन हो, देन डेटा मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। -1 के लिए डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर होता है एंड देन वैल्यू जो लुकअप वैल्यू से इज़ इक्वल टू से स्टार्ट करें एंड उससे ग्रेटर देन काउंट करें। देन 1 के लिए हमारे पास था लेस देन और इज़ इक्वल टू काउंट करें और डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर होता था। ज़ीरो का मतलब है एग्जैक्ट मैच, और जो कि हमें पोजीशन बताता है, पोजीशन ऑफ अ सेल और अरे एंड डेटा में भी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हाय एवरीवन, आज हम इंडेक्स एंड मैच फंक्शन को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पर लेती हूँ नेम्स, उनकी हाइट जो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, एंड देन वेट। हमारे पास नेम्स हम लेते हैं रूबी, जेनी, सेमी एंड सूर्या। हमारे पास जो रूबी की हाइट है वो हम कहते हैं 5'5" है। जेनी की हाइट हमारे पास 5'4" है। सेमी की हाइट हमारे पास 5'2" है एंड सूर्या की हाइट हमारे पास 5'1" है। हमारे पास जो वेट है 53, 49 एंड 55 एंड सूर्या का वेट 54। देन हम इंडेक्स एंड मैच फंक्शन को कंबाइन करने लगे हैं। सो हम देखते हैं कि हमारे पास सेमी की हाइट आ जाए करे। हम ऐसा फंक्शन लिखें कि सेमी की हाइट आ जाए करे। सो हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू इंडेक्स। सो हम इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, हमें एक अरे चाहिए, हम एक अरे को सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास अरे है A2 to C5। देन हम कहते हैं हम जो मैच है, मैच हमें पोजीशन बताता है, वो कहते हैं लुकअप वैल्यू, हम कहते हैं हमें सेमी की चाहिए। सो लुकअप अरे हमारे पास जो नेम्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे कि सेमी का नेम्स किस अरे में आता था। देन हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच, हम ज़ीरो को क्लिक करेंगे। देन हम कहते हैं कॉमा, देन मैच, हमें लुकअप वैल्यू चाहिए सेमी की हाइट। सो हम हाइट पर क्लिक करते हैं। देन हमें इसके लिए अरे चाहिए। सो अरे हमारे पास ऊपर वाला है जिसमें हाइट आएगा, हम ऊपर वाले अरे को सिलेक्ट करेंगे, रो को। हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच, ज़ीरो को क्लिक करेंगे। हमने क्या देखा, इंडेक्स हमने देखा, हमने एक अरे दिया था। देन हम कहते हैं मैच करें सेमी को, हमने सेमी वाला जो कॉलम था उस पर क्लिक किया था। देन हम कहते हैं हाइट उसकी मैच करें, देन हम हाइट वाली रो को सिलेक्ट किया था। तो हमारे पास अब हम इसको एंटर करते हैं और हमारे पास सेमी की हाइट आ गया है 5'2". सेमी की हाइट हमारे पास 5'2" है। सो हमारे पास ये आ गया है 5'2". अब हम कहते हैं एक हम ऐसा फंक्शन जनरेट करते हैं कि हम यहाँ पर जितने नेम्स हैं ये डालें, तो हमारे पास उनका हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे हम कहते हैं लिस्ट अलाउ हो जाए। लिस्ट अलाउ पे सोर्स पर हम जाएंगे, हम इसको एक अरे देते हैं कि हमारे पास ये नेम्स हमारे पास आ जाए करें। हम ओके का क्लिक करते हैं, हमारे पास ये एक बटन बन गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये नेम्स आ गए हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं सूर्या पर, तो हमारे पास सूर्या की हाइट आ गई है 5'1". सो अगर हमारे पास 5'1 है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास रूबी की हाइट आ गई है 5'5".
सो ये हमने जनरेट किया है। हम ऊपर गए थे डेटा पर जाके डेटा वैलिडेशन पर जाना है, लिस्ट अलाउ करनी है, देन सोर्स देना है। अब हम चाहते हैं हमारे पास जेनी का वेट आ जाए। हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू इंडेक्स, और हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक अरे है। देन हम कहते हैं और मैच, हम कहते हैं मैच करे, लुकअप वैल्यू हमारे पास है जेनी, और हम कहते हैं जेनी की अरे क्या है, ये जो नेम्स हैं कॉलम, नेम वाला कॉलम आ जाएगा। देन हम कहते हैं ज़ीरो के एग्जैक्ट मैच करे, हम फिर कहते हैं कॉमा एंड देन मैच, और हमें लुकअप वैल्यू चाहिए उसका वेट, जेनी का वेट चाहिए, सो हम वेट पर क्लिक करते हैं। और देन हमें चाहिए इसका लुकअप अरे, सो इसका ये रो सेलेक्ट करेंगे हमारे पास जिसमें वेट आता है। देन हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच, हम ज़ीरो पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ये जो फंक्शन हमने लिखा है, हम देखते हैं हमारे पास इंडेक्स हमने लिखा था कि एक अरे दी है, देन हमने लिखा मैच, लुकअप वैल्यू हमने जेनी दिया था। देन हमने सेकंड वाले मैच पे हमने उसका वेट दिया था, सो जेनी का वेट हमारे पास आ गया है 49। अगर आप देखें तो ऊपर भी जेनी का वेट 49 था। इस पर भी हम कहते हैं हमें लिस्ट अलाउ कर दे कि हमारे पास जो नेम्स हैं वो हमें उनका वेट मिल जाए। हम डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, यहाँ पर हम कहेंगे हमें लिस्ट अलाउ हो जाए, हम लिस्ट पर क्लिक करेंगे। सोर्स पर हम जाएंगे और हम इन नेम्स पर को सिलेक्ट करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये बटन आ गया है, इस पर ये सारे नेम्स हैं। अगर हम सेमी पे क्लिक करते हैं तो सेमी का वेट 55 हमें शो हो रहा है। अगर हम इस पर जाएं तो हमारे पास रूबी का वेट 53 शो हो रहा है। सो हम इस तरह से इसको अलाउ कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें फार्मूला शो हो जाता है। इंडेक्स पर हमने अरे दिया था, मैच पे हमें लुकअप वैल्यू एंड अरे चाहिए, देन हम मैच पे लुकअप वैल्यू एंड देन अरे। रूबी वाले फार्मूला पर क्लिक करें तो हमारे पास इंडेक्स था, देन हमने मैच हाइट की थी, और देन हमने डेटा वैलिडेशन पर जाके उनके नेम्स अलाउ कर सकते हैं। सो हम देखते हैं आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हम देखते हैं इज़ इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स पे हमें एक अरे चाहिए, देन हमें मैच पर हमें एक लुकअप वैल्यू चाहिए होती है। लुकअप वैल्यू जो हम कॉलम में लेते हैं पहले, लुकअप वैल्यू, देन हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी पोजीशन आ जाए, देन हमें लुकअप अरे, लुकअप अरे के बाद हम कहते हैं पोजीशन हमें मिल जाए, सो हम कहेंगे ज़ीरो को पर हम क्लिक करते हैं, देन हम कहते हैं मैच, हमारे पास एक लुकअप वैल्यू, देन हमें चाहिए होती है एक अरे एंड देन हमें एग्जैक्ट मैच करे। लुकअप वैल्यू के बाद हमें चाहिए एक अरे एंड देन हम कहते हैं ज़ीरो को सिलेक्ट करते हैं एग्जैक्ट मैच, और हम इसको एंटर कर देते हैं तो हमारे पास जो हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। जबकि मैच फंक्शन पोजीशन बताता है और जो इंडेक्स है वो हमें रो बाय कॉलम कोई भी डेटा में से वैल्यू रिटर्न करता है, वेयर एक्स ज़ीरो इज़ एग्जैक्ट मैच। सो थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आज हम एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन देखने लगे हैं और हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है और ये क्या काम करता है। सो इसके लिए हम डेटा लेते हैं, हम एक डेटा लेते हैं प्रोडक्ट आईडी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की आईडी क्या है, देन मैं कहती हूँ आइटम्स, लास्ट पे मैं कहती हूँ हमारे पास प्राइस, जो आइटम्स की प्राइस इन डॉलर्स है। देन प्रोडक्ट आईडी में ले ली हैं A10, B20, C30, D40 एंड E50, एंड देन मैं आइटम्स लेती हूँ एप्पल्स, बनानास, हमारे पास है पीच, पियर्स एंड द लास्ट वन इज़ एग्स। ये हमारे पास आइटम्स हैं। प्राइसेस हमारे पास हैं इन डॉलर्स में। प्राइस हमारे पास 8-10 एप्पल्स की जो है 380, बनानास की प्राइस हमारे पास है 250, पीच की प्राइस 300 एंड पियर्स की प्राइस हमारे पास है 350 एंड एग्स की प्राइस है 200। हमारे कहते हैं वे लुकअप के लिए मैं कहती हूँ ये प्रोडक्ट आईडी है और इसके मुझे प्राइस मिल जाए। प्रोडक्ट आईडीज़ मैंने ली हैं B20 एंड C30
एंड E50। ये मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडीज़ हैं, मैं कहती हूँ इनकी मुझे प्राइस पता चल जाए। उसके लिए क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या है B20 की, मुझे एक प्रोडक्ट की आईडी मिल जाए। इसके लिए एक अरे हम सेलेक्ट करेंगे वी लुकअप के लिए। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, देन हमारे पास है लुकअप अरे, एंड देन हम कहते हैं प्राइसेस के लिए हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 पर है। प्राइसेस हैं कॉलम 3 पर। देन हम कहते हैं फॉल्स के एग्जैक्ट मैच करें। हमारे पास जो B20 है इसका जो प्रोडक्ट आईडी है उसकी प्राइस को एग्जैक्ट मैच करे, वो कितनी है। उसके लिए हम जो है टेबल अरे को फिक्स कर लेते हैं कंट्रोल F4 की से। ये हमारे पास फिक्स हो गया है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो B20 था बनानास की प्राइस 250, तो हमारे पास 250 एग्जैक्ट आ गई। हमारे पास जहाँ पे प्लस का निशान है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो जो प्रोडक्ट आईडी हमने लुकअप वैल्यू में दी थी उसकी हमारे पास प्राइसेस आ गई हैं। सो टेबल अरे को हमने फ़िक्स किया था और जो आईडी थी उसको हमने फ़िक्स नहीं किया था क्योंकि उसने बार बार चेंज होना था। पहले C3 भी था। ये देखिए हमारे पास वी लुकअप में हमने जो प्रोडक्ट आईडी दी है हमने फ़िक्स नहीं करना, वो था D2। देन मैंने टेबल अरे, उसके बाद मैंने कॉलम 3 दिया था एंड देन फॉल्स का मतलब था एग्जैक्ट मैच करें। हमारे पास प्रोडक्ट आईडीज़ हैं एंड देन उसकी प्राइस आ गई है। वी लुकअप के लिए आपने वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, ये वर्टिकल देखता है लुकअप वैल्यू को, देन उससे जो वैल्यू होती है उसके रो में वो फाइंड करता है। सो इसका फॉर्मेट है वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू। देन हमारे पास है एक अरे जो लुकअप अरे होती है, कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज। देन हम देते हैं वर्टिकल के देके कॉलम 1 है, कॉलम 2 या कॉलम 3 आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। देन हम कहते हैं फॉल्स के एग्जैक्ट मैच करें। आप हमारे पास यहाँ पर ऊपर अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास लुकअप वैल्यू में सबसे पहले लुकअप वैल्यू थी, देन लुकअप अरे था, देन कॉलम, देन फॉल्स। हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एच लुकअप फंक्शन देखते हैं। एच लुकअप फंक्शन हमारे पास क्या करता है, और एच लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टल लुकअप, जबकि वी लुकअप का मतलब था वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप में हमें एक कॉलम की ज़रूरत पड़ती है जबकि एच लुकअप में हमें रो की ज़रूरत पड़ती है। एग्जैक्ट इसका फॉर्मेट वही है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये स्टूडेंट आईडीज़ हैं एंड देन नेम्स हैं और ये उनके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट की स्पेसिफिक आईडीज़ हैं और हम चाहते हैं कि इनके नेम्स क्या हैं। उसके लिए हम इज़ इक्वल टू एच लुकअप के बाद हमें एक लुकअप वैल्यू चाहिए। हमारे पास A1 2 3 हमारे पास है। देन हमें चाहिए एक लुकअप अरे का मतलब है किस रेंज में वो सर्च करे और हमें वैल्यू रिटर्न करे। और मैं कहती हूँ सेकंड रो, फर्स्ट रो स्टूडेंट आईडी है, सेकंड रो नेम्स हैं एंड थर्ड रो सब्जेक्ट है। सेकंड रो में हम कहते हैं कि इन आईडीज़ के नेम्स बताइए। देन फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। हमारे पास जो है A1 2 3 इसका जो नेम है वो रूबी आना चाहिए। उसके बाद मैं ये अरे को फ़िक्स कर रही हूँ। फ़िक्स करने के लिए कंट्रोल F4 की हम प्रेस करेंगे। सो हमारे पास ये फ़िक्स हो गया है, ये रूबी आ गया है। इसका मतलब फ़िक्स करने का मतलब है कि हमारे पास जो आईडीज़ हैं वो तो चेंज होती रहें जो हमने नीचे तक दी हैं, लेकिन जो अरे है ये सेम रहेगा, हर आईडी पर अरे सेम रहेगा, इसलिए मैंने इसको फ़िक्स किया है। उस पर डबल क्लिक किया तो हमारे पास रूबी आ गया है। 34 वाले पे जैनी था, 2 3 4 पर जैनी था एंड C124 पर हमारे पास सूर्या है। सो ये हमारे पास कुछ स्पेसिफ़िक आईडीज़ थी। हम चाहते हैं कि इनके हमें नेम्स मिल जाएं। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो हमने सबसे पहले लुकअप वैल्यू दिया था, देन हमने एक अरे को फ़िक्स कर दिया है जो कि हमारे पास बार बार यही अरे आएगा। देन रो 2 कि हमें उनके नेम्स चाहिए, थर्ड पे फॉल्स था कि एग्जैक्ट मैच करे। अब चाहते हैं हम कि स्टूडेंट आईडी हमारे पास सेम है लेकिन अब हमें उनके मेजर सब्जेक्ट्स पता हों, और हम कहते हैं कि इज़ इक्वल टू हम फिर एच लुकअप से स्टार्ट करते हैं। एच लुकअप हमें चाहिए लुक वैल्यू, हम आईडी देते हैं और हमारे पास ये अरे है, ये भी अब सेम रहेगा। आईडी 1 2 3 B एंड C के लिए हम कहते हैं थर्ड
रो के हमें उनके सब्जेक्ट चाहिए, थर्ड रो और देन फॉल्स एग्जैक्ट मैच करे। और मैं अरे को फिक्स करने लगी हूँ कंट्रोल F4 की से। हमारे पास जो रूबी का सब्जेक्ट था वो मैथ्स था। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जेनी का इंग्लिश है, सूर्या का साइंस है। अगर आप टेबल में भी देखें तो हमारे पास यही आईडीज़, यही नेम्स और यही सब्जेक्ट्स हैं। और एज लुकअप हमारे पास हॉरिजॉन्टल काम करता है और इसमें हमें रो की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वी लुकअप वर्टिकली काम करता है। वर्टिकल उसमें हमें कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। सो फॉल्स का मतलब है कि वो एग्जैक्ट मैच किया करे। और आपने जो भी एज लुकअप और वी लुकअप में जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए और एज लुकअप में फ़र्स्ट रो में होनी चाहिए। सो आज हमने क्या सीखा, एज लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू। एक हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, देन हमें चाहिए लुकअप अरे, इसकी रेंज क्या है, देन हमें रो नंबर चाहिए होता है। हॉरिजॉन्टल से आप रो नंबर इसको याद कर सकते हैं। रो नंबर के बाद हमें फॉल्स की ज़रूरत पड़ती है कि एग्जैक्ट मैच करे। नीचे ऑप्शंस आएंगे और आप फॉल्स पे क्लिक कर देंगे। एज लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ से रो नंबर, अगर हम सूर्या के फार्मूला पर डबल क्लिक करें तो हमारे पास सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू दी थी, देन अरे दिया था, देन रो नंबर एंड देन फॉल्स। और कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आप इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। ये था एज लुकअप। हाय एवरीवन, आज हम एक्सेल में लुकअप फंक्शन देखने लगे हैं। उसके लिए मैं कुछ डेटा लेती हूँ, फ्रीक्वेंसी एंड देन हमारे पास है कलर्स। फ्रीक्वेंसी 2.1 है, 2.3, 4.5, 6.1 एंड द लास्ट वन इज़ 0.9। और हमारे पास जो कलर है 2.1 का वो रेड है, 2.3 का ब्राउन है, 4.5 का ग्रीन है, 6.1 का येलो है, 0.9 का ब्लू है। और हम लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं। इज़ इक्वल टू लुकअप में हम एक वैल्यू देते हैं, लुकअप वैल्यू। वो एग्जैक्ट या उससे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ पहले चेक करती है। फर्स्ट जो हमारे पास ए वाली लाइन है, अगर और फिर उसके ऑपोजिट वैल्यू फाइंड करती है। देन हमारे पास है ये 2 मैंने दिया है, अब ये इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा एंड देन इसके जो ऑपोजिट आएगा, इसके जो रो में होगा वो हमें कलर देगा। और हमें पता है कि इसमें अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी में 2 से लेस कोई भी वैल्यू नहीं है, सो ये एरर आ जाएगा। हम देखते हैं हमारे पास ये एरर आ गया है, क्योंकि अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास 2 से लेस कोई वैल्यू नहीं थी। इज़ इक्वल टू से फिर हमने स्टार्ट किया लुकअप कि हमें लुकअप वैल्यू अब हम देते हैं, हम लुकअप वैल्यू देते हैं 5। अब ये 5.1, अब ये इस फ्रीक्वेंसी में 5.1 तलाश करेगा। अगर 5.1 इसे नहीं मिला तो ये इससे लेस देन देखेगा और उससे जो अपोजिट उसकी रो में वैल्यू है वो उसे दे देगा। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी का रेट दिया है, कलर का रेट दिया है। 5.1 को वो फ्रीक्वेंसी में देखेगा, अगर नहीं है तो उससे लेस उसने देखा तो 4.5 था, सो वो हमारे पास ग्रीन आ गया है। इज़ इक्वल टू फिर हम लुकअप एंड देन लुकअप वैल्यू हमारे पास है 2.1। अब ये 2.1 को देखेगा, अगर उसके पास है तो वो उसके एग्जैक्ट जो उसकी रो में वैल्यू है वो दे देगा। हमने फ्रीक्वेंसी की अरे सेलेक्ट किया, देन कलर की अरे दी है, तो हमारे पास ये रेड आएगा। एग्जैक्ट हमारे पास 2.1 हमने दिया था तो ये रेड आ गया। हम जो लुकअप वैल्यू देते हैं वो फर्स्ट पहले फ्रीक्वेंसी में देखता है, अगर उसको नहीं मिलता वो उससे स्मॉलेस्ट ढूंढता है, देन उसकी अपोजिट वैल्यू हमें देता है। ये लुकअप फंक्शन काम करता है। 4.3 है, ये 4.3 को इसमें से देखेगा, हमने वो अरे दिया है। देन हम देखते हैं कलर में से जो इसमें से अब जो 4.3 से स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो उसकी अपोजिट वैल्यू हमें देगा। 4.3 से स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 2.3 है, सो ब्राउन इसका आंसर आएगा, ब्राउन कलर। सो ये लुकअप फंक्शन काम करता है। वो एग्जैक्ट वैल्यू देखता है, अगर वो नहीं है तो उससे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ देखता है, उससे बड़ी नहीं देखता। इज़ इक्वल टू लुकअप। अब हम लुकअप वैल्यू देंगे, हमारे पास 0 है, जबकि हमें पता है कि ये सारी वैल्यूज़ 0 से बड़ी हैं। सो यहाँ पर भी एरर आएगा। आप देखिए फ्रीक्वेंसी में वो जाएगा, उसकी अरे हमने दी है, देन हमने कलर्स का अरे दिया है। सो यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास ये एरर आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो इसने 0 से लेस दैन वैल्यूज़ देखनी थी, जबकि 0 भी नहीं है, 0 से लेस दैन वैल्यू भी नहीं है, 0.9 इससे बड़ी है और हमारे पास एरर आ गया।
सो लुकअप फंक्शन या तो एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करता है या उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू की लुकअप वैल्यू हमें देता है। देन लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू हमने दी है 6। अब ये इससे स्मॉलेस्ट देखेगा, वो हमारे पास 4.5 है स्मॉलेस्ट। हमने एक फ्रीक्वेंसी का रे दिया, देन एक कलर का रे दिया, हमारे पास यहाँ पर ग्रीन आना चाहिए। सो हम एंटर करते हैं, हमारे पास ग्रीन आएगा क्योंकि हमने 6 दिया था। 6 से लेस देन हमने 5.1 दिया था, तब भी हमारे पास ग्रीन आया था, उससे लेस देन वैल्यू उसने दी थी। सो आप ये देख सकते हैं कि जो है, अगर आप रेड के ऊपर क्लिक करें तो हमने 2.1 दिया था, वो एग्जैक्ट वैल्यू थी, उसने हमें एग्जैक्ट मैच किया था। अगर हम ब्राउन के ऊपर क्लिक करें तो उसने हमें 4.3 से लेस देन जो वैल्यू थी वो थी ब्राउन की 2.3, सो उसने वो हमें ब्राउन दिया था। जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो 0 से लेस देन वैल्यू कोई भी नहीं थी, ना ज़ीरो था, सो हमारे पास एरर आ गया। देन हम इस ग्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लुकअप वैल्यू 6 है। 6 से लेस देन वैल्यू 4.5 है, सो उसने इसमें देखा 6 कोई वैल्यू नहीं थी, उससे लेस देन 4.5 थी, सो हमारे पास ग्रीन आ गया। सबसे पहले देखने के लिए दोनों अरे को भी सिलेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आज हम एक्सेल में 2 न्यू फार्मूला सीखते हैं, LEM लेंथ एंड TRIM ट्रिम। उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा है, हम लिखते हैं आई लव माई मॉम, और मैंने ये स्पेसिस के साथ लिखा है। हम इस सेल को वाइड कर लेते हैं। देन मैं इस विदाउट स्पेसिस लिखूँगी आई लव माई मॉम, और फिर हम इनके रिज़ल्ट्स देखते हैं। यहाँ मैं लिख सकती हूँ फार्मूला रिज़ल्ट्स के हमारे पास अगर हम LN को यूज़ करेंगे तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, और हम इसको भी बड़ा कर लेते हैं जहाँ तक कि ये रिज़ल्ट आ रहा है। फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इज़ इक्वल टू LEN, जो कि हमें सेल की लेंथ बताता है, और हमें ये एक सेल में जितने करेक्टर्स हैं उन्हें काउंट करता है। इस सेल में हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो स्पेसेस भी काउंट करेगा। इसमें जितने स्पेसेस हैं, फर्स्ट वाली स्पेस भी उसने काउंट की है, देन मॉम के 3 वर्ड्स, माई के 2 वर्ड्स, देन उसमें जो स्पेस थी, ये सारी स्पेसेस को भी काउंट करेगी। ये हमारे पास 14 करेक्टर्स हैं और इसकी लेंथ 14 है। LN का मतलब लेंथ है। इज़ इक्वल टू से हम स्टार्ट करते हैं, देन हम देखते हैं इज़ इक्वल टू लेंथ। इसमें हमने कोई भी स्पेस को एंटर नहीं किया, लेकिन जब आप ये करेक्टर्स को काउंट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल 10 करेक्टर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास 10 आंसर आ गया था। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो हमने फार्मूला लिखा था len A2, और अगर इस पर डबल क्लिक करें तो len A1। नेक्स्ट हम लिखते हैं आई एम गोइंग टू, और इसमें मैंने डबल डबल स्पेसेस एंटर की हैं। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हम राइटिंग लिखते हैं वर्ड पर, जो भी उसमें स्पेसेस आ गए हैं, लेकिन हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू TRIM ट्रिम A3, जो सेल का नेम है, और उसने हमें सिर्फ एक स्पेस ली है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को ख़त्म किया है और लिखा है आई एम गोइंग टू। एज इट इज़ लिखा है, लेकिन जो स्पेस हैं एक्स्ट्रा स्पेसेस को ख़त्म किया है। यहाँ पर भी हमारे पास अगर गलती से डबल स्पेसेस हो गई हैं, देन हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू TRIM, एंड देन हम इस पर सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो ख़त्म हो गई हैं। देन आई लव एक्सेल एच टीज़ आ गया है। इस पर क्लिक किया तो हमारे पास TRIM A4 था, इस पर क्लिक किया तो A3 सेल था, एंड देन अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये A1 सेल की का जो करेक्टर्स काउंट हुए थे, यहाँ पर सेल 2 के करेक्टर्स काउंट हुए हैं जो कि विदाउट स्पेसिस थे, यहाँ पर स्पेसिस ख़त्म हुई हैं। सो जो हमारे पास TRIM ट्रिम है, ये एक्स्ट्रा स्पेसिस को ख़त्म करता है, और जबकि हमारे पास LEN है वो करेक्टर्स को काउंट करता है कि हमारे पास कितने करेक्टर्स हैं एक सेल में, देन सेकंड सेल में कितने करेक्टर्स हैं। हाय एवरीवन, आज हम एक्सेल में कुछ न्यू फार्मूला सीखने लगे हैं जो कि हमें डेली लाइफ में उनकी ज़रूरत होती है। सो उनके लिए मैं डेटा ले रही हूँ, स्टूडेंट के नेम्स एंड देन उनके टोटल मार्क्स आउट ऑफ 500। नेम्स में हम डेटा एंटर करते हैं आयला, शेरी, शाजेब, रूबी, सैमी,
जो आइला के 500 में से मार्क्स हैं 456, शेरी के 345, एंड शाजिब के 453, एंड रूबी के 123, एंड सेमी के 345। उससे पहले हम फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम उनके नेम्स लिखते हैं। सम इफ़ हम यूज़ करेंगे, देन काउंट इफ़ एंड काउंट ऑल, एंड देन एलियन लेंथ। स्टार्ट करने से पहले हम इज़ इक्वल टू देन सम इफ़ के हमें वो किन को सम करे, उसके लिए हम एक अरे देते हैं और उसमें हम फिर जो कंडीशन है वो रखते हैं, उसके लिए कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमास को आप ओपन करेंगे ग्रेटर देन 300, एंड देन इन्वर्टेड कॉमास को हम क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। और ये हमारे पास 1599। हम इस पर अगर क्लिक करें तो हमने क्या कंडीशन दी थी, ग्रेटर देन 300 हूँ तो वो इस अरे में से उनका सम कर दे, इज़ इक्वल टू काउंट एफ़। और काउंट एफ़ के लिए हम एक अरे देते हैं और इसके लिए हम एक कंडीशन देंगे कि वो किन को काउंट करे इस अरे में से, उसके लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, देन लेस देन 200 जिनके मार्क्स हैं वो उनको काउंट करे। इसका आंसर 1 आएगा। हमारे पास सिर्फ रूबी के मार्क्स लेस देन 200 है। मैंने कंडीशन दी थी, एक अरे दिया था, देन लेस देन 200, तो हमारे पास 1 आया है, जबकि रूबी के मार्क्स 123 थे, कंडीशन में लेस देन 200 था, इज़ इक्वल टू काउंट ऑल। हमारे पास यूज़ होता है कि हमने कितनी एंट्रीज़ की हैं वो उनको काउंट करें। अगर हमारे पास सीरियल नंबर नहीं है तो ये हमारे पास इस तरह हेल्प करता है। 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 इज़ इक्वल टू देन एलियन लेंथ, उसमें हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ बताता है और इस करेक्टर्स को काउंट करता है। अगर हमारे पास कोई लंबा नेम है, हम उसका नेम्स के करेक्टर्स जानना चाहते हैं तो हम उनके ये काउंट कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू एलियन से। सो शाजिब के करेक्टर 7 थे, इज़ इक्वल टू, फिर हम काउंट इफ़ को डिफरेंट मेथड से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी कंडीशंस दे सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं इज़ इक्वल टू काउंट इफ़, ये अरे दिया है, देन लेस देन एंड इज़ इक्वल टू 400 जिनके मार्क्स हैं वो उनको काउंट करें। वो हमारे पास 3 हैं, लेस देन इज़ इक्वल टू 400 हमारे पास 3 मार्क्स। अगर हम मैनुअली भी देखें तो हमारे पास सेमी, रूबी एंड शेरी के मार्क्स थे। देन हमारे पास द आंसर इज़ करेक्ट। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आज क्या डेट है और आपको याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं टुडे इज़ इक्वल टू, देन ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, देन आ जाएगा 26 जून 2021। देन हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास अभी टाइम क्या है। नाउ इज़ इक्वल टू, नाउ ब्रैकेट ओपन देन क्लोज, हमारे पास आ जाएगा 26 जून 2021 एंड 8:15। 2015 का मतलब है 8:15। तो अगर हम टाइम देखेंगे क्लॉक पर तो एग्जैक्ट वही टाइम होगा। सो हम इन फार्मूलास को अगर इन पर डबल क्लिक करें तो हमारे पास एलियन A4 का मतलब था कि हमने शाजिब के करेक्टर्स काउंट किए थे। काउंट ऑल का मतलब है कितनी एंट्रीज़ थी। काउंट इफ़ में हमने क्या कंडीशन दी थी। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमने सम इफ़ किया है ग्रेटर देन 300। इस पर क्लिक करें तो हमने काउंट इफ़ की कंडीशन दी थी लेस देन इक्वल टू 4। इस पर हम क्लिक करें तो हमने अभी टाइम देखा था क्या है, देन कि आज हमारे पास डे क्या है।